नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी एसे से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी आई, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अच्छा एसे कैसे लिखा जा सकता है, एसे के ऑथेंटिक सोर्स क्या होते हैं, एसे को स्टार्ट कैसे करना है, एसे को एंड कैसे करना है, इसी में बीच में किन चीज़ों का प्रयोग करें जिससे बहुत अच्छा हमारा एसे हो जाए। तो पूरी क्लास को देखिएगा। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो क्योंकि आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से समझानी है, लेकिन पूरी क्लास को देखिएगा। और हाँ, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आज हम जो पढ़ेंगे हिंदुस्तान अखबार का एक संपादकीय लेख होता है। ऐसे के लिए एक तो आप पहले बुक ले लीजिए, निशांत जैन सर की बुक आती है ऐसे के लिए काफ़ी अच्छी, या फिर आपको जो भी बुक अच्छी लगती है उसको ले लीजिए। और हमेशा जितने भी संपादकीय लेख होते हैं आप चाहें तो द हिंदू पढ़ सकते हैं, या और भी जिस तरीके से आते हैं, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज होती है इससे बहुत हेल्पफुल होती है। ऐसे हो या मेंस आंसर राइटिंग, हमेशा एक ऑथेंटिक सोर्स से अपनी क्वेश्चन की शुरुआत करें और लास्ट में हमेशा कंक्लूजन निष्कर्ष निकाल के समअप करें। लेकिन जो भी आप कंक्लूजन निकालें हमेशा में सकारात्मक निकालना होता है। हो सकता है उसके कुछ निगेटिव पक्ष हों, लेकिन जो हमें आंसर देना होता है हमेशा पॉजिटिव वे में देना हो, सकारात्मक पक्षों पर ध्यान देना होता है। अगर आपको कहीं पे लग रहा है बीच में आलोचना करनी है तो उस आलोचना को भी सकारात्मक ढंग से कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। तो आज जो हिंदुस्तान में आया था बाघों को बचाने की निरंतर जारी जंग, इस टॉपिक पे संपादकीय लेख आया था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। साकेत बाटोला जी का है जो राजा जी टाइगर रिजर्व के निदेशक हैं। तो इसमें लिखा है कि आज बाघों के विमर्श का दिन है, क्योंकि 29 जुलाई को हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। बाघों के संरक्षण की दरकार इसलिए क्योंकि हमारी खाद्य श्रृंखला में एक शीर्ष जीवों में से एक है। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के लिए हमें इसे बचाना होगा। यही कारण है दुनिया में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई। तो 2010 में भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, रूस, कंबोडिया, चीन, थाईलैंड, वियतनाम जैसे बाघ रिहायशी वाले 13 देश, ये देखिए फैक्ट है। इससे स्टार्ट करने में देखिए उसने क्या किया, एक तो रिपोर्ट से स्टार्ट किया, दूसरी बात क्या, एक तुरंत फैक्ट डाल दिया। अब जैसे आपने थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर लिखा फिर आपने फैक्ट डाल दिया, तो जो कॉपी चेक कर रहा हो तो उसके माइंड में जाता है कि इसको फैक्ट भी पता है और लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। 2010 में क्या हुआ था, 13 देशों ने मिलकर एकजुट हुए थे। इसका फिर सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें क्या हुआ था, बाघों की संख्या को दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। कब से कब तक, 2022 तक। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग का सम्मेलन हुआ जिसमें 12 साल के अंतर्गत हमें क्या करना था, बाघों की संख्या को दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो नेशनल पार्क या जो टाइगर रिजर्व होगा बाघों की संख्या को दुगनी कर लेगा उसको एक अवार्ड दिया जाता है, T+2 अवार्ड। अच्छा, अभी हाल ही में किसको T+2 अवार्ड मिला है और इससे पहले T+2 अवार्ड किसको मिला था, दोनों आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपको करंट भी साथ साथ तैयार करनी है। कितने देश शामिल हुए, तो 13 देश। अब क्या हुआ था कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। किसमें, जब 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ जिसमें 13 देश शामिल हुए थे, जिसमें 2022 तक हमें 12 जो थे 12 साल के अंतर्गत हमें क्या करना था, टाइगर्स की संख्या को दुगनी करना था। इसके लिए हमने 29 जुलाई को टाइगर्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की। यह आपके प्रीलिम्स के लिए भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ था, 2010 का जो वर्ष था बाघों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। जैसे अभी हाल ही में किसको, दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। जैसे 2016 को क्या था, दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। अभी जो 2022 को होता है इसे हम बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करते हैं। इसी प्रकार 2010 को क्या हुआ था, बाघों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। अब क्या करना था, 2022 में इनकी फिर पुनरावृत्ति करनी थी। तो 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, टाइगर्स डे। अब प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था। एमपी को हम क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। अब आपके 4 से 5 फिल्म्स के पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। पहले क्या हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010 में हुआ। इसमें 13 देश शामिल हुए थे जिसमें कहा गया था कि 2022 तक हमें बाघों की संख्या को दुगना करना है। बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, T+2 अवार्ड। अभी हाल ही में T+2 अवार्ड मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, और इससे पहले
T × 2 अवार्ड किसको मिला था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं MP को। क्लियर? अब इसके आगे ऐसे का पार्ट पढ़ते हैं। यह सुखद है कि विश्व समुदाय सेंट पीटर्सबर्ग के लक्ष्य को पाने में सफल रहा। हालांकि यह नतीजा जो मिला जुला रहा, क्योंकि भारत, नेपाल जैसे, रूस जैसे कुछ देशों ने तो उम्मीद से अधिक परिश्रम किया। हमारे यहाँ जैसे भारत, नेपाल, रूस, इन्होंने क्या किया, जितने में टाइगर्स की संख्या दुगनी करनी थी उससे ज़्यादा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। लेकिन वहीं दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश अपने लक्ष्य को नहीं पा सके, वहाँ बाघों की संख्या कम हुई। माना जा रहा है कि 13 में से 3 देश में बाघ या तो खत्म हो गए या फिर लुप्त होने को हैं। लेकिन बाघ संरक्षण के मामले में भारत की प्रगति उल्लेखनीय मानी जा रही है। यहाँ पर 4 साल पर बाघों की गिनती होती है। ये पॉइंट आपके लिए प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ बाघ गणना प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। इससे पहले हमने क्या किया था, 2018 में बाघों की गणना की थी। दुनिया में बाघों की जितनी संख्या है उसके 70% आबादी भारत में ही बसती है। ये 2018 की गणना के अनुसार अभी हाल ही में क्या हुआ, विश्व के 80% बाघ भारत में पाए जाते हैं। इसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो भी डाटा लिखें अपडेटेड डाटा लिखें। इससे कॉपी चेक करने वाले को लगता है कि आपको हर चीज़ का नॉलेज है, आपको करंट से रिलेट करना है। कभी भी जो भी आंसर लिखें, मेंस के लिखें, UPPSS का लिखें या इस पे लिखें, हमेशा अपने आंसर को करंट से रिलेट करके, और अगर हाल ही में कोई रिपोर्ट आई है या कोई सम्मेलन हुआ तो उसको ज़रूर जोड़ें। छोटा सा एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, या आपके एग्जाम में क्या करता है, कॉपी को अलग बनाता है। हो सकता है छोटा सा एक डायग्राम बना दें, फ्लो चार्ट बना दें, बहुत हेल्पफुल होते हैं आप सबके लिए। 2018 की गणना के अनुसार भारत में कुल 2967 बाघ हैं। हमने इस लक्ष्य तक इसलिए पहुंच सके हैं क्योंकि बाघ संरक्षण के प्रयासों को सुनिश्चित किया, उनके लिए सुरक्षित आवास, अनुकूल परिस्थिति तंत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। एक समर्पित इकाई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का हमने गठन किया। हमने क्या किया था, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया, और यही के अंतर्गत क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर काम कर रहा है। लेकिन इससे अधिकृत निकाय बनाने जाना काफ़ी साबित हुआ। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर तो पहले से काम कर रहा था, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर उतना व्यापक रूप से काम नहीं कर रहा था। जब हमने सेंट पीटर्सबर्ग का सम्मेलन में भाग लिया, तब अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें हर हाल में भारत में क्या करना है, बाघों की संख्या को दुगनी करनी है। अब इसके लिए हमने क्या किया, समर्पित इकाई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया, जिससे क्या हुआ, इस काम में बहुत तेजी आई। एक योजना बना ली कि इस अनुसार पे काम करना है। यही आपको अपनी पढ़ाई में करना है, एक योजना बनाइए कि हमें किन फिक्स, जैसे आप कभी भी मेंस आंसर राइटिंग को करें 2 मिनट का टाइम, जैसे अभी तो एक आइडिया लगा लीजिए कि हमें पहले इस तरीके से इन सब टॉपिक को करना है, ड्राफ्टिंग। जैसे ये करते जाएंगे तो आपको परीक्षा हॉल में बहुत कम टाइम लगेगा। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा आंसर की ड्राफ्टिंग बनाने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो सिर्फ 10 सेकंड में आप पूरे आंसर की एक ड्राफ्टिंग माइंड में बना लेंगे कि पहले मैं ऐसे भूमिका लिखनी, ऐसे इसके पक्ष लिखनी, ये लिखना है, लास्ट में इस तरह का कंक्लूजन, जो आपके आंसर में एक तो आपकी कटिंग नहीं होगी, दूसरा बहुत ही अच्छा आंसर लिख पाएंगे। हालांकि प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में पहले से काम कर रहा है, लेकिन इससे अधिकृत निकाय बनाए जाना काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। अब बाघ संरक्षण के तमाम काम इसी के निगरानी और नेतृत्व में होते हैं। बाघ संरक्षण की दिशा में एक अन्य कोशिश काफ़ी सफल रही, वह है टाइगर रिजर्व को विस्तार दिया जाना। 1973 में केंद्र सरकार ने 9 टाइगर रिजर्व के गठन के साथ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का गठन हुआ था तो हमने कितने 9 टाइगर रिजर्व बनाए थे। अब हाल ही में कितने हो गए, 53, क्योंकि अभी हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में छत्तीसगढ़ में स्थित है। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है, जो बूंदी राजस्थान में स्थित है। अब इससे क्या हुआ, बाघों को अपना प्राकृतिक आवास मिला। अब जैसे आपने इस पॉइंट को लिखा तो भारत में टाइगर रिजर्व की सूची, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से जैसे इंडिया का ऐसे मैप बना दीजिए। अब मैप बना के क्या कर सकते हैं, पूरे 53 के तौर पर नहीं दिखा सकते कि 53 टाइगर रिजर्व को, बहुत टाइम लगेगा। आप क्या कर सकते हैं, अभी हाल ही में जैसे 52वां टाइगर रिजर्व हुआ है, 53वां टाइगर रिजर्व, इसको दिखा दीजिए। अब जैसे आप उत्तर प्रदेश राज्य का विस्तृत दिखा रहे हैं तो यूपी में जो है उसको दिखा सकते हैं टाइगर रिजर्व। अब जैसे MP को आपके टाइगर स्टेट बोलते हैं तो MP के टाइगर स्टेट को
दिखा दीजिए एमपी में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, जैसे आपका पन्ना है या फिर आपका पहला टाइगर रिजर्व कौन था, इसे थोड़ा सा डायग्राम दिखा देंगे तो एक तो कॉपी आपकी बहुत ही इंप्रेसिव लगेगी और आप 1 से 2 नंबर तो एक्स्ट्रा स्कोर कर ही लेंगे। यही 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। तो इस तरह काम किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको इसमें प्रीलिम्स के भी कुछ पॉइंट डाल दिए, इसीलिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? 1973 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा शासित किया गया। 2018 तक भारत में 50 संरक्षित टाइगर रिजर्व घोषित किए गए। 2018 तक कितने हो गए थे? 50। अभी हाल में कितने हो गए? 53 टाइगर रिजर्व हो गए। नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? बूंदी, राजस्थान में। विश्व के 80% बाघों का आवास हमारे इंडिया में है। 2006 में लगभग 1400 बाघ थे, 2018 में बढ़कर 3000 हो गए। और जो हमारे 1.5 वर्ष के आयु वर्ग में 408 से अधिक बिल्लियों के बाघ एमपी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सर्वाधिक बाघ कहाँ पे? एमपी में कुल 526 बाघ हैं, इसीलिए हम एमपी को क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट के नाम से। अब आपके राज्य में कितने टाइगर हैं इसके संख्या को याद रखिएगा। अगर एमपी के है तो एमपी का, यूपी का है तो यूपी में, या आप जिस भी राज्य से हैं तो अपने स्टेट के टाइगर्स की संख्या को ध्यान रखिएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। 1973 में केंद्र सरकार ने 9 टाइगर रिजर्व के साथ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। आज कितने हो गए? 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। अब चलिए, जैसे बाघों को बचाने के लिए हमारे यहाँ तमाम संस्थाओं ने भी हाथ मिलाए। इसके लिए जरूरी है संसाधन वक्त वक्त पर जारी किए जाते हैं, पर वन विभाग अपने कई काम कर सकता है, पर यह संसाधन न मिले तो उसके काम भी कई तरीके सीमाओं में बन जाते हैं। अब जैसे वन विभाग कर तो सकता है, लेकिन वन विभाग को भी क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए। आपने यहाँ पे क्या किया? एक आलोचना भी कर रहे हैं कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। आप सब इस तरह से देखते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सकारात्मक रूप से कर रहे हैं कि वन विभाग भी काम कर सकता है, पर ये संसाधन ना मिले तो उसके काम भी कई तरह की सीमाओं में बन जाते हैं। अपने यहाँ बाघ रिहायशी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए बुनियादी ढांचा का विकास किया गया। कई जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई जिनसे बाघों की निगरानी आसान हो सके। स्थानीय समुदायों को काफी सहयोग मिला। बिना उनकी मदद के शायद हम बाघों की संख्या को दुगनी करने का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते। भारत में की आबादी दुनिया की लगभग 80% बाघ कहाँ पे है? भारत में। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व और तमोला पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अब इसका मतलब ये में कोई कमी नहीं है कि बाघों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण भारत कई तरह की जिम्मेदारी। अब भारत ने क्या किया? बाघों की संख्या तो बढ़ा लिया, लेकिन इसके साथ साथ क्या हमारे कुछ जिम्मेदारियां हैं। जैसे भारत पर कई तरह की जिम्मेदारियां हैं, हम दूसरे देशों से अपनी तुलना नहीं कर सकते। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देना ही होगा। मसलन संसाधन के मोर्चे पर अभी और काम करने की आवश्यकता। देखिए, यहाँ पे हम आलोचना कर रहे हैं, लेकिन एक सकारात्मक ढंग से कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हमने बाघों की संख्या दुगनी कर ली तो हम दूसरे देश से एक तुलना करने बैठ जाए कि हमने तो अपने टाइगर्स की संख्या को दुगनी कर लिया, हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अब हमारे पास लक्ष्य प्राप्त किया तो हमारे साथ कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब जैसे बाघों की संख्या ज़्यादा है तो उनकी निगरानी करने के लिए अधिक कर्मचारियों और आधुनिक साजो सामान की जरूरत है। उनका प्राकृतिक वास बना रहे, इसके लिए हमें और प्रयास करने होंगे। उनसे संबंधित शोध व अनुसंधान भी एक जरूरी क्षेत्र है। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? ये 52 है, थोड़ा सा आपका पुराना है, अब 53 हो गए जो छत्तीसगढ़ में आप जोड़ सकते हैं। इसकी मैंने आपको एक इमेज दीजिए, आप इसको देख लीजिएगा और अपने नोट्स वाली कॉपी में इसको जरूर बना लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके अपने टेबल के पास चिपका लीजिए। वन जीवों से जुड़े अपराध को लेकर हमें अधिक चौकस रहना होगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, वन जीवों को बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, संरक्षण क्या कि ज़्यादा उनका वो होता है, शिकार हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे हमारे यहाँ मोर का भी बहुत शिकार होता है, राष्ट्रीय पक्षी है लेकिन फिर भी उसका बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ बाघों का होता है, बहुत सारी चीज़ें होती। अभी इसीलिए क्या हुआ, केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी एक रिपोर्ट में बताया था कि पिछले 3 दशक में देश भर में प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारणों से 329 बाघों की मौत हुई, जो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये सारे आंकड़ों को शामिल किया। आप जब भी आंसर राइटिंग करें या ऐसे लिखिए, आंकड़े जरूर शामिल करें। हालांकि अच्छी बात यह कि बाघों के शिकार में कमी आई है। साल 2019 में जहाँ 17 बाघ तस्करों की भेंट चढ़े, वही 21 में घटना घटकर कितनी रही, सिर्फ 4। हमने इस क्षेत्र पे भी काम किया। अब देखिए, हमने एक तो आंकड़ा दिया,
उसकी आलोचना की, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार ने, संस्थाओं ने क्या सकारात्मक प्रयास किए उसको भी लिख रहे हैं। दुनिया भर में बाघ से जुड़े उत्पादों की मांग होने के बावजूद हमने उनके शिकार को काफी हद तक थाम लिया है। यही वजह है कि पिछले जब उनकी मौत की लेकर चर्चा गर्म हुई, तब प्राकृतिक मौत में कमी आने की बात भी सामने आई थी। फिर भी हमें कोशिश करनी कि हमारा एक भी बाघ तस्करों के भेंट ना चढ़े। जाहिर है कि इसके लिए निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। वन जीवों की तस्करी करने वाले लोगों को कटघरे में खड़ा करना और त्वरित सजा दिलाने की भी दरकार है। इसके साथ शहरीकरण के विस्तार के कारण बढ़ते मानव जीवन संघर्ष को भी हमें रोकना होगा। पिछले 3 साल में 125 बाघ ही शिकार बने हैं। अब यहाँ पे हमने समस्या बताई, ठीक है, आलोचना की, फिर हमने उसको प्रयास भी बताया कि हमें क्या करना है कि इस तरीके से हम बाघों की पेट्रोलिंग अधिक कर सकते हैं। जो तस्करी से जुड़े हुए हैं बाघों की या वन जीवों तस्करी से, उनके लिए कड़े कानून ला सकते हैं, उनको सजा दिला सकते हैं। ये सब क्या हमारे समाधान है उस समस्या के। हमें बाघों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग भी बढ़ाना होगा। तस्करों से निपटने के लिए उन देशों से सहयोग लेना होगा जहां बाघ उत्पादों की भारी मांग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं को भी हमारे साथ ताल लेने की दरकार है। साफ है कि बाघों को बचाना हमारे लिए रोजाना की एक जंग है। इसके लिए हमें अनवरत तत्परता दिखानी होगी। ये एक रिपोर्ट थी जिसको हमने पढ़ लिया। आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट लेके दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ पॉइंट को पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल से समझाई कि एक आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। कुछ आप फ्लो का, डायग्राम का या फिर घटनाचक्र की फ्लो चार्ट आती है जिसमें हर टॉपिक के फ्लो चार्ट बने होते हैं। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ मैं आपको इमेज टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, तो एक आपको आइडिया लगेगा किस तरीके इमेज, किस तरीके के डायग्राम बनाए जा सकते हैं। और ये मैंने आपको पूरे 52 जो टाइगर रिजर्व है उन सब की एक इमेज डाल दी, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको और इस तरीके संपादकीय लेख चाहिए और कुछ मॉडल ऐसे चाहिए या ऐसे के टॉपिक चाहिए, जिस तरीके भी आपको ज़रूरत हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसी तरीके से मैं कुछ वीडियो बना दूंगी। ओके, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। मेंस आंसर राइटिंग से जुड़े कुछ क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा, या फिर आपको जैसे ऐसे या फिर लेटर राइटिंग में कोई कन्फ्यूजन हो रही हो प्री की क्लासेस के लिए, आप सारी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।